नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों और युवा साथियों। हमारा नाम अमित है और ये हमारा घर जो है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला में पड़ रहा है। तो आज हम आप लोगों से जो है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करब। और ये हमारी भाषा का जो मीडियम, हमारा जो भाषा है, ये हमारा खुद का मातृभाषा रही, खुद का जो है ना कि माई का भाषा रही, भोजपुरी, जो काफी हमके पसंद है दोस्तों। और भोजपुरी में ही आप लोगों से बात करें हम। तो चलिए आज जो है कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात कीजिए हम उनका फार्मिंग सिस्टम के बारे में, कृषि प्रणाली के बारे में। तो भैया अक्सर गांव में हम देखते रहे ना कि हमारी आसपास के लोग, हमारी आसपास का युवा पीढ़ी काफी परेशान रहेला। खूब मन से पढ़ाई कैलस, सहना कैलस, लेकिन जब जिम्मेदारी उठावे के बारी आवेला तो युवा पीढ़ी काफी परेशान हो जाला और ओके जॉब का बहुत समस्या हो जाली। नौकरी ना मिल पावेला, मिले वाला अभी नौकरी तो बाहर में जो है कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मैक्सिमम का नौकरी मिलेला। आजकल की महंगाई में जो है कि युवा बाहर जाला और सारा पैसा जो है कि बाहर ही खत्म हो जाला। महंगाई में 25,000 को नौकरी अगर आप बाहर करत बानी तो सारा का सारा पैसा जो है कि आपका बाहर खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बची आपकी। तो एग्रीकल्चर से जुड़ल होने के कारण, एग्रीकल्चर से जुड़ला के कारण, एग्रीकल्चर में होइला के कारण, चूंकि हमारा सब्जेक्ट कृषि बा, कृषि में हम पढ़ाई के लिए बानी, कृषि का एक्सपर्टाइज बानी, तो हमार जो है कुछ कर्तव्य होला अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी जमीन के प्रति, अपनी गांव के प्रति, अपनी समाज के प्रति और अपनी जो है कि युवा पीढ़ी के प्रति, जो आज भी जो है कि गांव में भटकत बा, नौकरी नहीं कल चाहत। तो देखिए भैया, आज हम लोग बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम पर, कृषि प्रणाली पर। चूंकि भोजपुरी में जो है कि फॉर्मल बात करे की आदत नहीं है हमके, तो कई बार जो है कि भोजपुरी हिंदी में कन्वर्ट हो जाता बा, तो कोई खातिर माफ करब आप लोग। लेकिन चलिए हम लोग बात करल जी आज कृषि प्रणाली के बारे में, जेके फार्मिंग सिस्टम कहल जाला। तो भैया लोग ये कोनो नई बात ना है। कृषि प्रणाली यानी कि फार्मिंग सिस्टम ये बहुत ही पुरान जमाना का जो है की बात है और बहुत पहले से जो है कि हमारी उनके पुरखा पुरनिया करत आवत हो, ठीक है। लेकिन आज की डेट में, करंट सिचुएशन में, आज की डेट में हमन के पूरी तरीके से भुला गए। पहले के जमाना के लोग जो है कि भैया हर तरह की खेती करे, उनके यहाँ दलहनी फसल, चारे वाली फसल, रेसे वाली फसल, ठीक है, दाल वाली फसल, सब्जी, फल, फ्रूट्स, सारा कुछ होता था, सारा कुछ होता रहे पहले के जमाने में। और घर जो है कि पूरी तरीके से संपन्न रहे, मोटा अनाज से लेकर के पतले अनाज से लेकर के गेहूं, चावल, मक्का, सरसों, सब कुछ लोग उगावत रहे। साथ में पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी पालन, ये सब करत रहे। तो भैया लोग यही के जो है कि आज की डेट में फार्मिंग सिस्टम कहल जाला। एग्रीकल्चर की भाषा में एक फार्मिंग सिस्टम कहल जाला, कृषि प्रणाली कहल जाला। तो पुरखा पुरनिया हमन का जौन काम करत रहना, जौन कल्चर अपनौले रहना, वही के अगर हमन का आज भी अपनावल जी तो हमन का खेती में सफल हो जाएगी। लोग कहेला गौवा में कि खेतिया में के सफल होत बा, खेती करिए, खेती करे का करबा, खेती करबा घरवे से पैसा तो चल दी और कुछ ना मिली तो सही बात है भैया। अगर आज के समय के हिसाब से खेती करबा तो कुछ ना मिली, जवन मिले के रही तो खत्म हो जाए। तो खेती बहुत ही जो है कि साइंटिफिक हो गया, बहुत ही जो है कि वैज्ञानिक हो गया। अब वैज्ञानिक कुछ ना है, पहले के तरीका अगर उनका अपना ले जी तो खेती बहुत आसान हो जाएगी। तो कृषि प्रणाली पर बात कर जी दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेगा आप लोगों को। कृषि प्रणाली यानी कि फार्मिंग सिस्टम का है, एक ही पर बात कर जी, और काफी फेमस है, काफी जरूरी है। तो दोस्तों फार्मिंग सिस्टम जो है ना, फार्मिंग सिस्टम जो मॉडल होला, इनमें जो है ना कि एगो पीस ऑफ लैंड पर, एगो स्थान पर, एगो अपनी खेत में तरह तरह का मॉडल अपनावल जाला। तरह तरह की चीजें अगर आप लगा रहे हैं वहीं पे एक खेत में, एक ही खेत में, तो वही के फार्मिंग सिस्टम कहा जाला। जैसे कि फसल भी उत्पादन करत बानी आप,
वही में कहीं तालाब खोद करके मछली पालन भी कर लेनी। वही मछली पालन में तालाबों में जो है कि बत्तख पालन कर लेनी, ताकि बत्तख भी चलत रही सब, मछली के भी फायदा हुई और ये बत्तख भी पाला जी, सब बत्तख से भी उत्पादन मिले लगी, मछली से भी उत्पादन मिली। कहीं वजने जो है कि मुर्गी पालन छोटा सा दरबा बनवा के, चाहे जैसा आपके पास एरिया बा सामर्थ्य बा वो हिसाब से दरबा बना के मुर्गी पालन करे लगनी। फिर कहीं डेयरी पालन शुरू हो गई, एगो दूगो गाय भैंस रख लेनी भैया, उसे डेयरी पालन हो गई, दूध भी उत्पादन होके लगल। ठीक है, फिर मशरूम के खेती का अगर आपके नॉलेज बा थोड़ा बहुत, मशरूम के खेती आप कर लेनी। तो यही के फार्मिंग सिस्टम कहा जा रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका का जो एंटरप्राइजेज है, जो प्रणाली है, कृषि का जो मॉड्यूल है, ओके अपनावल ही जो इनकी फार्मिंग सिस्टम कहा जाला। एक ही फार्म पर, एक ही खेत में, एक ही एरिया में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को अगर आप अपनाते हैं, अगर आप अपनावत बाड़ी, तो वही के फार्मिंग सिस्टम कहा जाला भैया। ठीक है, वहीं पे आप बागवानी कर लिए, बागवानी करत बाड़ी, वहीं में हर तरह का पेड़ पौधा बाटे आपके पास। बकरी पालन भी हो गया आपके पास, बकरी भी उत्पादन होत बा, बकरी के जो मटेरियल निकल बाटे वो मछली के देत बाड़ी। भेड़ पालन भी आप करत बाड़ी वजने, वहीं पे गोबर निकलते बाटे, वही गोबर से यूज करके वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद भी बनावे आप शुरू कर दिली, वो से आपके उत्पादन मिली। सब्जी उत्पादन कर लगनी आप, तरह तरह का सब्जी जो ना कि अपने खेत में आप उत्पादन करत बाड़ी। पुष्प उत्पादन, आपकी एरिया में अगर मंदिर ज्यादा है, लोग धार्मिक ज्यादा बाड़ा, तो आप पुष्प उत्पादन भी कर सकत बाड़ी एक ही खेत में, अलग 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 एरिया बांट करके जगह जगह पे, ताकि जो है कि किया जा सके। उत्तक संस्कृति यानी कि टिश्यू कल्चर नॉन एग्रीकल्चर एरिया लोगों खातिर थोड़ा सा टफ बाटे, लेकिन जे एग्रीकल्चर पे पढ़ाई के लिए, जे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, या फिर जे फार्मर है, जागरूक फार्मर है, या बेहतरीन जो है कि विल पावर वाला व्यक्ति है, वो टिश्यू कल्चर, उत्तक संस्कृति भी कर सकत है। और एक और उद्योग है भैया प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग कर सकत बानी आप। सबसे बढ़िया आटा के जो है कि पैकिंग करके बेच दें, दाल के पिसवा के ओके अच्छा से ब्रांडिंग करके पैकिंग करके बेचा जा सकता है। दाल है हो गई, चावल हो गए, आटा हो गए, तरह तरह का खाद्यान्न बाटे, तरह इस सब चीज के जो है ना कि ब्रांडिंग करके प्रोसेसिंग करके ओके जो है ना कि अच्छा से छाट के बना के जो है कि ओके पैकिंग करके जो है कि आप बेच सकते हैं। तो एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाला, प्रसंस्करण उद्योग कहा जाला। दूसरा भैया मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन भी आराम से किया जा सकता है, कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें भी जो है कि ये भी काफी आसान चीज होला मधुमक्खी पालन भी। बार बार भोजपुरी हमारे जो है कि खत्म हो जाता है, हिंदी निकल जाता है, क्योंकि आदत नहीं बा फॉर्मल लैंग्वेज में भोजपुरी में बात करें में। तो मधुमक्खी पालन भी आप जो है कि आसानी से कर सकते हैं, कोनो दिक्कत ना है। मधुमक्खी पालन में भी कोनो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बा, खूब आराम से जो है कि अपने खेत में रख दे 10 गो डब्बा, आर्टिफिशियल डब्बा बनेला मधुमक्खी पालन का, ओके रख दे, वहां पे जो है कि मधुमक्खी अइया सा, रानी मधुमक्खी के रखब, वहां मधुमक्खी आना शुरू करिए सा, उसके बाद उनमें से जो है कि शहद के उत्पादन, वेनम के उत्पादन, वैक्स के उत्पादन होखे लगी। रेशम उत्पादन भी आप जो है कि कर सकती हैं, अगर थोड़ा सा भी आपके नॉलेज के बारे में है तो। ठीक है, तो फसल उत्पादन भैया से शुरू कर ली। फसल उत्पादन यानी कि तरह तरह का फसल लगाई। क्या कर रहे लोग गाँव में कि एक ही तरह का फसल लगाई, चाहे दो तरह का फसल लगाई। तो एक तरह का दो तरह का फसल अगर लगाई, तो अगर एक और रोग आयल, एक और व्याधि आयल, तो पूरा का पूरा फसलवा को नुकसान पहुंचा दी और आपके कुछ नहीं मिली, आपका पूरा खेती घाटा में चल जाए। तो तरह तरह के फसल लगाएंगे अगर आप, तरह तरह का फसल लगाई अगर आप, तो आपके जो है कि एक तो खाद्यान्न का पूर्ति पूरा हो जाए, जो भी आपके जरूरत बाटे, घर का जो जरूरत बाटे, वो सारा का सारा पूरा हो जाए। आपके दाल मिल जाए, आपके जो है कि चावल मिल जाए, गेहूं मिल जाए, हर तरह का दाल मिल जाए, मोटा अनाज चाहिए तो मोटा अनाज मिल जाए। तो सारा कुछ अगर आप घर में उत्पादन कर दे तो आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाए। तो फसल उत्पादन के साथ साथ मछली पालन आप कर सकते हैं। मछली पालन आप जो है कि अपनी गाँव में, अपनी कहीं आस पास के तालाब रेंट पर लेके, चाहे तालाब खुदवा करके उनमें जो है कि मछली पालन शुरू कर सकती हैं। एवं में कोनो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ना, लोग करते बा गाँव में, आपो कर सकते हैं मछली पालन। कुछ नहीं लगेगा भाई, हमें पैसों ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
एक टेबुल बाटे, टेबुल से पानी भरवा देनी मछली में, तालाब में, अपन चूना उना डलवा देनी, उनमें थोड़ा सा गोबर वोबर डलवा देनी, थोड़ा बहुत जो है कि मछली के खाए खातिर धान का भूसी चाहे कौन वगैरह डाला जाला, वो गौवा में सस्ता में मिल जाला, ओके डलवा देनी, मछली उत्पादन हो गया आराम से। वही मछलिया के पोखरवा में बत्तख पालन कर देनी, 10-20 गो 50 गो बत्तख डाल देनी, वही में दिन भर बत्तख कोई तालाब में चरत बांस, आराम से अपन प्रोडक्शन दे बांस। बत्तख कभी अंडा मिली आपकी, बत्तख का मांस भी बेच सकत ही, बत्तख के बेच सकत है। तो इस सब मॉडल से जो है कि आपको पूरे साल आपको जो है कि इनकम होता रहेगा, डेली आपको पैसे कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मछली पालन भी करिए आप, मछली पालन के साथ साथ बहुत कुछ कर सकते। मुर्गी पालन लोग क्या कर लगे गाँव में, बस खाली मुर्गी पालन शुरू करी, आज 2-4 महीना 5 महीना 7 महीना 8 महीना के बाद जो ना कि उनका ठप पड़ जी धंधा, छोड़ छाड़ के जो ना कि पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाए। तो मुर्गी पालन कैला का भैया सही तरीका है कि इंटीग्रेटेड कल जाए, मुर्गिया के जो खाए के चाहिए तो उन अपने खेतिये में से लगावल जाए, और ओकर जो मुर्गी के जो लेटरिंग वेटरिंग बा ओके जो ना कि मछली के खाए के देता। ठीक है, तो मुर्गी का जो अवशेष निकल बाते ओके मछली खाए के दे दिया जाए। ये तरह से जो है ना कि अपन खर्चा बचा करके कुछ भी आपका नहीं लगेगा, कुछ ना लगी आपका, आराम से मुर्गियों पला जी सो, मछलियों पला जी सो, वही में जो है कि खेती हो जाए आराम से। ठीक, कुछ आपके बाहर से खरीदे की जरूरत है ना, मुर्गी का चारा चाहिए तो वहीं से आपका भूसी बा, कन बा, कहीं से कुछ मछली का कटन बा, कुछ भी अवशेष निकलत बाते वहीं से जो है कि पूर्ति हो जाए। मछली की चारा चाहिए तो जो भूसिया पर मुर्गिया पलाली सो, वही भूसिया के कि मछलिया के अगर खिया दे बाप तो मछलियों का उत्पादन हो जाए और मछली प्रोडक्शन भी हो जाए। बत्तख के भी अलग से चारा देला जरूरत ना है, बत्तख भी वही आपके आराम फार्म पर घूम घाम के तालाब में चर और के खा के बत्तख भी जी जाइए। तो ये तरीके से अगर आप खेती करब, ये तरीके से अगर आप जो है इनकी फार्मिंग सिस्टम करब, तो आपके जो है कि चारों तरफ से फायदा मिली और डेली पॉकेट जो है कि लबालब पैसा से भरल रही, एकदम मजा आ जाए। उसके बाद डेयरी पालन, इनमें कौन रॉकेट साइंस है भैया, डेयरी पालन क्योंकि सिखावे की जरूरत है ना, गाँव में सबके पास 2-2 4 पहले भैंस गाय रहत रही, लोग खूब मेहनत से सेवा करें, कमाए खाएं, दूधो बेचें, खूब दूध दही घी के घरों में मजा ले। आजकल जो है कि लोग जो है गाँवों में जो है कि दूसरा के ऊपर डिपेंड बाना, दूध खरीदत बाना, अपन गाय भैंस के पलते नहीं खे। तो डेयरी पालन करके जो है कि एगो गाय जो है कि पूरा साल भर का तोर खर्चा निकाल सकती है, इतना समृद्ध होली गाय। एगो गाय जो है कि तोर अपन खर्चा के साथ साथ तोरी घर का खर्चा साल भर का निकाल सकती है। अब बतावा कौन नौकरी तो के दई, ऐसा कौन नौकरी दई तो के घर पर रह के मौका, घर पर दूध दही घी मांस मुर्गा मछली सब कुछ तो के मिल जाए, शुद्ध अनाज शुद्ध वातावरण, अगर सही तरीके से खेती करवाता सब कुछ तो के घरे मिल जाई। घर ही अगर तुम फार्मिंग सिस्टम करा, पुरानी तरीका से अगर खेती करा तो सब कुछ तो के घरे मिली, कहीं जेला की जरूरत नहीं है। डेयरी कर लेबा तो भैया तो दूध के बौछार हो जाई, दूध बेचबो करबा ओस उत्पादन आमदनी, गोबरा बेचबा तो गोबरों से आमदनी, गोबरा से वर्मी कंपोस्ट बना देबा, वर्मी कंपोस्टवा बेचबा वर्मी कंपोस्टवो से आमदनी। और वर्मी कंपोस्टवा में केचुआ भी उत्पादन होला, केचुआ के बेचबा तो केचुआ 300 रुपए किलो बिका जाएगा। तो भैया दिमाग लगौला की जरूरत है, कहीं भी दिल्ली मुंबई गैला का जरूरत नहीं है, घर पर खेती करा, घर पे कुछ चीजें फैलावा और दो को से शुरू करा हो। मैं कब कि तुम इकट्ठे जो ना कि 10 लाख रुपए लगा था डेयरी में, 5 लाख रुपए लगा था बकरी पालन में, मछली पालन में लगा था पैसा, जरूरत है ना अलग अलग, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करा, बिल्कुल जितनी पैसा तेरे पास आवे खतिया में से उतना इन्वेस्ट करा, धीरे धीरे करबा। 2 गो बकरी रखबा तो 2 गो बकरी से 10 गो बकरी होके में साल भर का टाइम लगी ज्यादा, उससे ज्यादा टाइम ना लगी। 5 गो मुर्गी रखबा तो 5 गो मुर्गी से तो जो है कि 10 गो 50 गो मुर्गी होके में ज्यादा टाइम ना लगी। बत्तख अगर 10 गो रखबा तो 10 गो से जो है कि
50 गो 60 गो 70 गो होखे में टाइम ना लगी, लेकिन मेहनत करे के पड़ी भैया। मेहनत से भगबा तब फिर कुछ ना हो पाई। मेहनत गहुए पर रगड़ के करबा, मस्त यार दोस्त के संगे, उन्हों के अपनी में जोड़ लेबा साथे में, और लोगों का सहयोग लेबा, उनके भी दो पैसा देबा, तो मेहनत करबा तो तुम्हारा आराम से जो है कि धंधा आगे बढ़ जाए। खेती से तुम जो है कि लाखों करोड़ों का मालिक बन सकता है। ये जो मॉडल बता रहे हैं बहुत ही बेहतरीन मॉडल है सब, और ऐसा ना कि हम नई बात बतावत हैं। ये कुल मॉडल जो ना कि हमारे पुरखे पुरनिया करके छोड़ दिए हैं, करते थे लोग, लेकिन आज की डेट में जो है कि नहीं कर पाते रहे हैं हम लोग, नहीं कर बन गया मन। ठीक है, तो डेयरी हो गई भैया, डेयरी ओकरे बाद देखा बत्तख पालन के बारे में बतौनी है। बत्तख पालन करा आराम से, कहीं बत्तख के रख दा, खूब आराम से रह जाइए, दिन भर तालाब में चढ़िए सो, तालाबों में ऑक्सीजन कर पूर्ति कर दिए सो, मछलियों को भी रहने का मजा आ जाएगा और बत्तख पालन भी हो जाएगा। बत्तख खूब बढ़िया बढ़िया अंडा देना सु, एक अंडा 20 रुपया 40 रुपया का बिकाला तो आराम से कहीं बेच दा, डेली तो हर इनकम होके के बाद। मशरूम की खेती कर सकत हो भैया, मशरूम का खेती आजकल बहुत डिमांड बा, मशरूम का हर जगह डिमांड बा। जे मुर्गा मछली निके खाए वाला वो मशरूम खाए चाहत बाटे, और मशरूम के खेती करबा तोरू के घरे के मिली खाए के, हर चीज का संपन्न हो जीबा, हर चीज का तोरी पास संपन्नता आ जाई अगर तू हर चीज के अपने घरवे लगा देबा तो। ई फायदा होला कुल तरीका से। पहले के जमाना में लोग इतना समृद्ध रहते थे कि मसाला तक अपने घर में उगा देते थे, जीरा मरीच मरचा, उसके बाद जो है कि मेथी, ये सारा कुछ लोग अपने घर उगाते हैं। कोई बाजार के ऊपर डिपेंड, केहू बाजार के ऊपर डिपेंड ना रहे, जे जागरूक किसान रहे वो बाजार के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। जीरा लगा दलस एक साल, ओके रख दलस स्टोर करके, 2 साल 4 साल जीरा की पूर्ति हो गई। एक साल मेथी लगा दलस, रख दलस स्टोर करके बढ़िया से, मेथी की पूर्ति हो गई। मरचा लगा दलस एक साल, मान मरचा हो गया 1-2 बोरा, रख दलस बढ़िया से पैक करके। लहसुन एक साल लगा दलस, टांग दलस लहसुन पूरा। तो पहले के जमाना में लोगों इतना परेशान ना होके, केहू सब जाके लंदन विदेश कमाए ना, घर में खेतिया करके घर में कुल करके बहुत जबरदस्त तरीका से आदमी जिंदा रहते थे। तो इस बात को समझिए, बागवानी कर दीजिए भैया, वहीं आसपास बहुत सारे बागवानी आप लगा सकते हैं। बागवानी में ड्रैगन फ्रूट लगा दा, अंगूर लगा दा, अगर तोरी एरिया में हो सकता था। स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन काफी फेमस हो, वो लगा दा। एप्पल एप्पल भी आजकल बिहार में भी एप्पल हो जाता है, यूपी में भी एप्पल हो जाता है, एक प्रोडक्शन करा। सिट्रस क्रॉप जैसे कि नींबू वर्गीय पौधों का प्रोडक्शन करिए, लीची वगैरह उत्पादन करिए, कई तरह के फ्रूट्स क्रॉप हैं, उनको लगाइए पूरा तरीके से। तो पूरा जो है ना कि तुहार कंप्लीट तुहार डिमांड की भी पूरा हुई, तुहार जो है ना कि शुभ लाभ भी मिली, तो के हमेशा लगातार पैसा मिलत रही, चारों तरफ से भैया पैसा आवे लगी, इतना पैसा आवे लगी कि कहबा कि का मजा आ गई। अजीबा अगर विदेश में नौकरी करे, अपनी घर से 800 900 1000 1200 किलोमीटर नौकरी करे जीबा, तो महीनवा में जो ना कि केवल एक बार पैसा आई, पूरा दिन खटबा, न घरे जा पैबा, न दिवाली, न रक्षाबंधन, न तर, न त्योहार, न केहू का दोस्त मित्र का शादी, न बारात, कुछ ना देख पैबा। और जो पैसा आई महीनवा को, महीने में वो दिन में खत्म हो जाई, पता न चली। तो भैया रात को 2 बजे वीडियो बनाओ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। देखत बानी हमारी गांव में, हमारे आसपास बहुत लड़का परेशान बना कि भैया नौकरी लगा था, बाहर जाई, बाहर रह, बाहर काम कर, मजा ना होता गाँव में, हई ना होता हऊ ना होता। सबके पास जो है कि खेत बाटे, खलिहान बाटे, सबके पास मौका बाटे, सब कर सकत है। बकरी पालन भी कर सकत है, कौन लाज शर्म बाटे आपन काम करे में। बहुत सारी बकरी बारी से जो तू अपन घर पर पालन कर सकत हो, घरे उनके के चरावा चाहे मत चरावा, एगो बेड़ा में रख दा। एगो बकरी जो है कि तो 10,000 रुपया का आजकल बिकात बड़ी से। बकरी का दूध से उत्पादन से लेकर के बकरी का मांस उत्पादन वाले व्यापारी, कितना बढ़िया प्रोडक्शन है, कितना बढ़िया। इसको भी साथ साथ खेती के साथ साथ अगर करेंगे आप तो बहुत जबरदस्त।
भेड़ पालन भी कर सकते हैं, भेड़ पालन करा भैया, क्या दिक्कत है, के मना के लिए। गई जमाना जब जात पात के आदमी, जैसे गड़ेरिया लोग भेड़ पालन करता ना, बकरी पालन गड़ेरिया लोग करिए, सब कर सकत है, केवनो दिक्कत ना। ओके आप मॉडल बनावा, कि आप एक मॉडल की तरह काम करा कि हाँ हम आधुनिक जो है कि मॉडल है ये हमारे जो है कि खेत है, यहाँ हम खेती करब, यहाँ चारा उगाई, यहाँ जो है कि भेड़ पालन हुई, यहाँ बकरी पालन हुई, यहाँ जो है इनकी बत्तख रही से, यहाँ तालाब रही, यहाँ आई रही, यहाँ मशरूम प्रोडक्शन हुई। पूरा एक मॉडल बना करके जबरदस्त तरीके से काम करा, छोटा सा इन्वेस्टमेंट से शुरू करा, और आने वाला 2 साल 3 साल में एक बहुत जबरदस्त तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट हो जाए, कैपिटल हो जाए, और तुम्हारे पास जो है ना कि डेली डेली का इनकम कहीं ना कहीं से आई। मान ला कोनो फ्रूट से तैयार होगी तो फ्रूट से बेच देला, भेड़ तैयार होगी भेड़वे बेच देला, तुम बत्तख का अंडा प्रोडक्शन होत बाटे, मुर्गी प्रोडक्शन होत बाटे, अलग से मछली जात बिया मार्केट में डेली, तोहरो घर का पूरा पूर्ति होत बा। अब का चाहिए, तोरी घर में पूरा अनाज धाने से भरल रही। उसके अलावा तोरी पास जो है कि मांस मुर्गा जो लग्जरी आइटम बाटे, मांस मुर्गा सब कुछ तोरी पास ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल आइटम रही। तो के मांस खाए के बाद मांस मिल जी, दूध खाए के बाद दूध मिल जी, पनीर खाए के बाद पनीर मिल जी, शुद्ध दही मिली, शुद्ध तो के जो ना कि एवरीथिंग सब कुछ तो के खाए पिए के एकदम तेरे पास संपन्नता आ जाए। तो कितना जबरदस्त मॉडल। तो ई मॉडल बार बार कहते हैं कि कौन नया हम साइंटिस्ट नहीं है। ई मॉडल जो ना कि पुराने लोग हमारे करते रहते थे, हमारा पुरखा पुरनिया यानी हम सबका पुरखा पुरनिया लोग ये सब काम करे पहले भैया, कोई नई बात हम नहीं बतावा आप लोगों के, लोग करें खेती के संगे संगे और सब चीजों को करे। मधुमक्खी पालन कर ले, मधुमक्खी पालन कर लेबा तो मधुमक्खी से शहद भी मिले लगी, शहद के मार्केट में पैक करके बेच देबा, और का बढ़िया दाम है। शहद के साथ कई तरह के प्रोडक्ट मधुमक्खी से निकलेला। थोड़ा सा जानकारी बढ़ेबा तो जबरदस्त तो के प्रोडक्शन मिली, चारों तरफ से भैया धन्य धान्य हो जीवा। तो जहां हम पढ़ाई करता नहीं वहां लिखल है एगो वर्ड कि राखे सर पे टोकरी काहे ढूंढे नौकरी। सर पे टोकरी रखिए, यानी कि एग्रीकल्चर में घुसिए, नौकरी क्यों खोज रहे हैं, नौकरी की क्या जरूरत है आपको। तो भैया यह फार्मिंग सिस्टम, यह कृषि प्रणाली, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके अच्छा लगा होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बताइए कि हमारी प्रयास कैसन लगल, हमारी भोजपुरी आपके कैसन लगल, कैसा लगा ये हमारा जो है कि तरीका, एक आप जरूर बताइए। मिलब कोनो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो है कि वीडियो का पार्ट 1 है भैया, अभी इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे। तो मिलब आपके पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।